गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर की टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 मार्च 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप टार एजुकेशन के वेबसाइट पर विजिट करके PDF और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर विजिट करें, सभी से जुड़ जाएं। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित तीसरा है ये एडिशन, इसको भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश पहले, राजस्थान दूसरे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। और संस्थागत श्रेणी में देखें तो ये पुरस्कार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को ये दिया गया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का संस्थागत श्रेणी में। और कुछ और इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये पहली बार 2018 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए, ये तो रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब देखते हैं ऑप्शन से हाल फिलहाल के इसी तरह के प्रश्न पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूज, करंट अफेयर्स जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से सुनिए। केरल क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये केरल ने प्राप्त किया है। मातृ मृत्यु अनुपात रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर। केरल के बारे में जानते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनारई विजयन है। राज्यपाल अभी वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है, ये सभी याद रखेंगे। चलिए, आंध्र प्रदेश क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी किया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है और ये लगातार दूसरी बार है जब स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी 3 ठो है। एक है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायक। दूसरा इसका राजधानी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये है एग्जीक्यूटिव कैपिटल अर्थात कार्यपालिका। और तीसरा राजधानी इसका है कुर्नूल। कुर्नूल और ये जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल अभी कौन है? गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। ये सब याद रखेंगे। चलिए, गुजरात की न्यूज में है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। इसमें गुजरात पहले स्थान पर रहा है। गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात राज्य का स्थापना 1 मई 1916 में। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल हैं। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। नीति आयोग ने ये जारी किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी मोदी जी हैं। चलिए, तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को, इस क्लास को आपके केवल एजुकेशनल ग्रुप्स जितने भी हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी, तो वहाँ पे जरूर शेयर करें और आपके दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इतनी अपेक्षा आप लोग से मैं जरूर करूंगा, इतनी ये आप लोग जरूर हेल्प करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान
के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है रेणु सिंह। भारतीय विदेश सेवा अर्थात IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं डॉक्टर रेणु सिंह। इन्हीं को वन अनुसंधान संस्थान अर्थात फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और वन अनुसंधान संस्थान क्या है? तो ये वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक प्राकृतिक संसाधन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है और भारतीय वन सेवा संवर्गों और सभी राज्य वन सेवा संवर्गों के लिए भारत में वानिकी अनुसंधान के रूप में एक संस्था है। चलिए, ये तो रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। ऑप्शन से हम लोग काफी महत्वपूर्ण दूसरे प्रश्न से आपको मिलेगा हाल फिलहाल के नई नियुक्तियों के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनिए। देवाशीष पांडा, इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? तो हाल ही में इनको IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडा को। IRDAI का स्थापना कब हुआ था? 1999 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो वो है हैदराबाद और इसके चेयरमैन वही होंगे देवाशीष पांडे। चलिए, माधुरी पुरी बुच, इनको हाल ही में सेबी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। इस बात को भी याद रखेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की अध्यक्ष बनाई गई हैं। सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरपर्सन वही हो गए माधुरी पुरी बुच। इसके पहले कौन थे? अजय त्यागी थे। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, विनीत जोशी, इनको हाल ही में CBSE के नए निदेशक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विनीत जोशी को। CBSE के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका स्थापना 3 नवंबर 1962 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली और चेयरपर्सन वही होंगे विनीत जोशी। दूसरे प्रश्न से भी उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स मिले हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड? हाल ही में किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में योगदान के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपिका पादुकोण का एक ये संस्था भी चलता है जिसका नाम है लिव लव लाभ फाउंडेशन। लिव लव लाभ फाउंडेशन, इसके संस्थापक भी यही हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम करता है, मदद करता है। टाइम क्या है? टाइम के द्वारा, ये टाइम एक मैगजीन है, अमेरिकन मैगजीन है और न्यूज वेबसाइट है। इसी के द्वारा ये कई तरह का अवार्ड प्रदान किया जाता है एनुअली, जो कि इसमें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड की बात की जा रही है। चलिए, ऑप्शन से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स जो काफी महत्वपूर्ण है, हाल फिलहाल की न्यूज में रहे हैं। ये है नीना गुप्ता, इनको हाल ही में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामानुजन प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है और युवा गणितज्ञ को ये दिया जाता है, तो मिला है नीना गुप्ता को। चलिए, जनरल बिपिन रावत, ये न्यूज में क्यों है? इनको हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत कौन है? तो ये हम लोग के भारत के प्रथम CDS प्रमुख थे अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। पिछले वर्ष दिसंबर में इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया था और CDS प्रमुख थे ये भारत के पहले। इनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड्स अर्थात पद्म विभूषण से सम्मानित मरणोपरांत किया गया है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं योहान पूनावाला, इनको हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है योहान पूनावाला को। तीसरे प्रश्न से ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको मिले। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? सही जवाब है रॉबर्ट अवेला। रॉबर्ट अवेला को माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। माल्टा के बारे में जानते हैं। राजधानी इसका वालेटा है, मुद्रा यहाँ पे यूरो चलता है और प्रधानमंत्री वही हो गए रॉबर्ट अवेला, इनको चुना गया है नया। चलिए, ऑप्शन से हाल फिलहाल के कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इसी तरह के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर, इनको हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है
वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है, तो यूरो चलता है। और चांसलर कौन है, जर्मनी के चांसलर इनसे पहले एंजेला मार्केल हुआ करती थी, जो लगभग 15-16 वर्ष से ऊपर ही रही हैं जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वो हैं ओलाफ एस्कोल्ज। ये याद रखेंगे, जर्मनी के नए चांसलर, ये भी न्यूज में रहा है, ओलाफ एस्कोल्ज। और प्रेसिडेंट वही हो गए फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। चलिए, सरदार बर्डीमुख मेदेव ये कौन है, तो हाल ही में इनको तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। सरदार बर्डीमुख मेदेव। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अशगाबाद है। और यहाँ मुद्रा क्या चलता है, तुर्कमेनिस्तानी मनात। ये सभी याद रखेंगे। चलिए, गोब्रियल बोरिक फॉन्ट ये कौन है, तो हाल ही में इनको चिली के सबसे नए युवा राष्ट्रपति के रूप में, नए और सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, गोब्रियल बोरिक फॉन्ट को। चिली के बारे में जान लेते हैं। चिली की राजधानी कहाँ है, तो सेंटियागो है। चिली में मुद्रा क्या चलता है, तो चिलियन पेसो चलता है। चलिए, ये चौथे प्रश्न से सभी फैक्ट्स उपयोगी रहे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली बिटवीन द आर्मीज ऑफ यूएस एंड द फिलीपींस। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच सेनाओं के बीच कौन सी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। सही जवाब है बाली कथन 2022। बाली कथन 2022 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है अमेरिका और फिलीपींस के बीच। इसके बारे में और जानते हैं। फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसका मनीला है। फिलीपीन पेसो इसका मुद्रा है। और प्रेसिडेंट यूएस के बारे में जान लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट अभी कौन है, जो बाइडेन है, जो 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं वहाँ के। इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, जो 45वें राष्ट्रपति थे वहाँ के। और यूएस कैपिटल राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, जो कि आप लोग जानते हैं। चलिए, इसमें ऑप्शन के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण और इसी तरह के एक्सरसाइज जो कि आपके एग्जाम्स के पार्ट बन सकते हैं आगे। तो अगला है लामित्य 2022। ये किन दो देशों के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये अपने देश भारत और सेशेल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाम है इसका लामित्य 2022। इसको याद रखेंगे। डस्ट लीग इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका नाम है डस्ट लीग, इसको भी याद रखेंगे। अगला है धर्म गार्जियन 2022। इसका इंग्लिश यहाँ मैंने नहीं लिखा है। धर्म गार्जियन 2022 ये भारत, अपने ही देश भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, धर्म गार्जियन 2022। और इसका आयोजन कर्नाटक, अपने ही देश में कर्नाटक के बेलागावी में किया गया था इसका आयोजन। चलिए, तो ये रहे 5 प्रश्न एमसीक्यूज के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आए होंगे। आए हैं तो प्लीज़ अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक बटन दबा दें और लास्ट में इसे अन्य एजुकेशनल ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए, इतनी अपेक्षा हम आपसे करेंगे। अब यहाँ से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुछ, जिसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। छठा प्रश्न है वेयर हैज द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीन स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुरुआत किया गया है, तो ये उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में है कलिंगा स्टेडियम, ये भी एक अलग से प्रश्न है आपके लिए। कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है। यहीं पे 28 से 31 मार्च 2022 इसी महीने में किया जा रहा है और ये 20वां एडिशन है इसका राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। यहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है, उड़ीसा में किया जा रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं। राजधानी इसका भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल इसके गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज वन द टाइटल ऑफ सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स 2022। हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ये कहाँ के हैं, तो मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं और ये फेरारी गाड़ी रेसिंग गाड़ी के ड्राइवर हैं। और चार्ल्स लेकरर को हराकर इन्होंने दूसरा स्थान ये इनका रहा है, चार्ल्स लेकरर का। और मैक्स वर्स्टापेन मैंने जैसे बताया नीदरलैंड के हैं और रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर हैं। फेरारी के नहीं है, फेरारी के ये हैं चार्ल्स लेकरर, इसको ध्यान रखेंगे। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसका आयोजन सऊदी अरब के जिद्दाह में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है हु हैज वन द रिसेंटली हेल्ड ओबैदुल्ला खान हॉकी कप। हाल ही में आयोजित ओबैदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता है, तो ये रेलवे की टीम ने जीता है ओबैदुल्ला खान हॉकी कप।
कप। और चलिए रेलवे का टीम ने ये जीता है, तो रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ मिलेगा वहाँ, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए पहली बार चलाई गई थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1905 में। रेलवे बोर्ड में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो रेल भी इंक्लूडेड है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। और वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं और इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये भी जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कल 8 ही प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण जो थे न्यूज से बने थे। यहाँ से 2-3 प्रश्न पिछले क्लास से मैं रिपीट कर दिया हूँ, क्योंकि ये क्लास में ये प्रश्न जो भी अब यहाँ से 3 प्रश्न मिलेंगे आपको, ये कल के क्लास में हम करा चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इसको रिपीट कर दिया हूँ क्योंकि 8 ही प्रश्न कल के न्यूज़पेपर से महत्वपूर्ण बन पाए थे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है? तो ये ढाका। ढाका कहाँ है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। ये दुनिया के सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है। और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP के द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट का नाम है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। इसी के अनुसार दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषित शहर ये ढाका बन गया है। और इसमें भारत की तरफ से बात करें तो ये जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 आया है, इसके अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है, ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर बन गया है। ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, भारत से संबंधित है। UNEP ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना 5 जून 1972 में। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय उड़ान मंत्री के द्वारा केरल के इस कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान बरती गई सावधानियां, लागू किए गए नियमों की सराहना के लिए प्रदान किया गया है। अभी वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ये पहले कांग्रेस पार्टी में नेता थे, लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन किए और पहली बार में ही लोकसभा चुनाव में ये जीत दर्ज किए और मंत्रालय भी इनको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन चुनी गई है? तो ये रितु खंडूरी को चुना गया है। उत्तराखंड में विधानसभा जो चुनाव अभी हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी की जीत हुई थी और अब इस यहाँ के लिए विधानसभा के लिए, उत्तराखंड विधानसभा के लिए रितु खंडूरी को स्पीकर चुना गया है और ये वहाँ का उत्तराखंड विधानसभा का स्पीकर चुनी जाने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। प्रश्न इसी पर आधारित है। और यहाँ पे नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को लगातार दूसरी बार शपथ दिलाया गया है। हालांकि ये चुनाव जीते नहीं थे, लेकिन इससे पहले जस्ट पहले सरकार वहाँ बीजेपी की ही था और यही थे वहाँ के मुख्यमंत्री, और फिर से इनको लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। 2 राजधानियां इसके, देहरादून विंटर सीजन के लिए, गैरसैंण समर सीजन के लिए। राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में इस राज्य का स्थापना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑन विच डे वर्ल्ड थिएटर डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन विश्व रंगमंच दिवस अर्थात वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया है? तो इसका जवाब ये प्रश्न मैं पिछली क्लास में, कल ही के क्लास में हमने करा दिया है। काफ़ी इजी है, आप लोग से उम्मीद करूंगा इसका जवाब याद होगा। कमेंट में इसका जवाब जरूर करें। नहीं याद है तो पुनः क्लास को देखें या गूगल सर्च कर लें और वहां से इसको याद करके पुनः कमेंट में जरूर इसका जवाब दें। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, और परीक्षा उपयोगी लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन दबा दें। अपना कुछ सेकंड्स देकर इसे एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल को पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निश्चित मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।